हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने 10 या 11 क्वेश्चन कर लिए थे फाइल नंबर 6 के। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस उसके करते हैं। ये हमारे पास फाइल है, फाइल नंबर 6। उसके कुछ शुरुआत वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने आसान क्वेश्चंस कर लिए थे। और ये है अपने पास यहाँ पर 10 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका था। तो अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर ये रहा हमारे सामने। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए कीजिए आप लोग। सुमित, मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लास लेता हूँ सर, मुझसे क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ए और बी अकेले काम को एक्स और वाई दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को कर सकता है एक्स डेज में और बी फिनिश कर सकता है वाई डेज में। ए अपने पास एक्स डेज में और बी वाई डेज में। तो ए किसी काम को कंप्लीट कर रहा है यदि अपने पास एक्स डेज में, और बी जो है वो कंप्लीट कर रहा है वाई डेज में। सी इस काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय का 2/3 समय लेता है। सी जो है वो बी का 2/3 समय लेता है, यानी कि 2/3 लेगा। सी अपने पास इतने दिन लेगा, ठीक है। बी अपनी क्षमता से, पहले आप लोग यहाँ पर एलसीएम लोगे और मुझे बताइए एलसीएम आ गया कितना। तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया यहाँ पर 2xy, सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम सर 2xy आ गया और 2x का यहाँ पर x का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई। तो आप कहोगे सर 2y। इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई तो आप कहोगे सर 2x। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 2y का अगर भाग दोगे तो 2y से 2y कट जाएगा और 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा। एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं, क्या इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने एलसीएम कैसे ले लिया? बताओ सभी लोग। यहाँ पर मुझे सभी लोग बताइए कि ये जो अपने पास है 2y, 2x और 3x, ये कहाँ से कैसे आया? क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात समझ में आई है। नील चक्कर का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए भाई। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 2xy, अपने पास यहाँ पर 2y, 2x और 3x, और ये चीज़ तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात समझ में आई है। यदि b अपनी क्षमता की आधी क्षमता से काम करे तो a और b 11 दिन में a तो पूरी क्षमता से काम करे। a की पूरी एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहोगे सर 2y। a अपनी पूरी क्षमता से काम करे तो ये लीजिए 2y, और बी अपनी आधी क्षमता से काम करे तो आधी क्षमता इसकी कितनी होगी, एक्स। तो एक्स होगी, बिल्कुल ठीक है। तो 11 दिन में अगर गुना करें 11 से तो अपने पास बराबर में आ जाएगा काम का 16 से 2/3% कम करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। 1/6 कैसे आया सर? 16 से 2/3 को अगर आप लोग सोल्व करोगे 16 एंड 2/3 को, तो ये अपने पास हो जाएगा 50/3, और परसेंट के कारण अपॉन में 100, तो 50 किससे कट जाएगा, 50 से कट जाएगा 2 टाइम, और यहाँ से 1/6 आया है। तो 1/6 काम कम करते हैं, तो 1/6 काम कम करते हैं तो टोटल काम 2xy है, क्या उसका 5/6 ही करेंगे क्या? 2xy का 1/6 अगर कम किया तो किया कितना? तो आप कहोगे सर 5/6। बिल्कुल ठीक है, 5/6 ये लीजिए। सी अपनी आधी क्षमता के साथ काम करता है तो बी और सी मिलकर, यदि सी अपनी आधी क्षमता के साथ काम करे तो बी और सी मिलकर, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2x, सी की कितनी है 3x/2।
यदि बी अपनी पूरी क्षमता से काम करे और सी अपनी आधी क्षमता से काम करे तो 11/2 दिन में 11/2 डेज में काम का इतना % कम कर पाते हैं। तो इसका फ्रैक्शन अगर हम लोग बदलें 41 एंड 2/3% का, तो मुझे एक बात बताइए 41 एंड 2/3% में है 123 और 2 125, 125/3 और परसेंट के कारण अपॉन में 100, तो 25 से 4 बार, आपने 25 से 5 बार और 25 से ये कट गया 4 बार। तो मुझे बताइए कि अपने पास 5/12 ही आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 5/12 आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 41 से ही 2/3 को हम लोगों ने इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया, तो 11/2 दिन में कुल कार्य का 41 एंड 2/3% कम काम कर पाते हैं। तो ये जो अपने पास हुआ 41 एंड 2/3, तो 3 और 2 5, 4 गुना 3 12, 125/3, 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया 7 बार। तो क्या ये लोग अपने पास, मुझे बताइए 2xy का इतना कम काम कर पाएंगे? तो क्या 7/12 ही काम कर पाएंगे क्या? एक में से घटा देंगे। 7/12 कहाँ से आया? हमने एक में से घटा दिया है। यहाँ से एक में से 5/12 अगर घटा दोगे तो इतना कम काम कर रहे हैं, तो 7/12। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या ये बात कहाँ से लिख दिया? दोनों इक्वेशन क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में इसको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ से x का मान आप लोग निकालोगे, y का मान आ जाएगा, लेकिन हमें तो a का टाइम x का मान पूछा है। जो भी वैल्यू आए y की वो पहली इक्वेशन में आप लोग पुट कर देना और यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, याद रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ से जैसे आप लोग सोल्व करोगे, यहाँ से मुझे एक बात बताइए, 2 गुना 2 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7x/2 है इंटू 11/2 है बराबर 2 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार, तो 7/6 xy अपने पास आ गया है। x से अपने पास x कट गया, देखिए x से अपने पास ये लीजिए x कट गया है, 7 से 7 कट गया है, 2 से कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो y का जो मान है वो मुझे बताइए क्या 33/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 33/2 आ गया है। ये y का मान 33/2 यहाँ पर पुट करके हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ से जैसे ही पुट करोगे 33/2 पुट करोगे तो यहाँ 33 होगा, प्लस अपने पास x है, ठीक है, आगे अपने पास 11 है बराबर 2x का मान तो निकालना है, y का मान 33/2 आप लोग पुट करोगे और इंटू 5/6 तो अपने पास चल ही रहा है। तो वैसे देखा जाए अगर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हो तो ये आसान क्वेश्चन है, याद रखना। बिल्कुल त्रिभुवन दोनों को बराबर भी कर सकते हो, उससे x और y का रेशियो अपने पास आ जाएगा भाई, बिल्कुल बराबर रख सकते हो आप। तो यहाँ से 11 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 बार, 2 से और 3 से 6 भी अपने पास कट रहा है ये लो, तो ये 2 इधर इंटू करोगे तो 66 प्लस अपने पास 2x बराबर अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए कि अपने पास 5x बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो 66 बराबर अपने पास 3x अगर है तो x का मान क्या 22 आ गया है क्या? और यही हम लोगों से पूछा गया था। तो रियल में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन लेंदी थोड़ा जरूर है, लेकिन अपने पास यहाँ पर है आसान। बताओ ठीक है क्या? ठीक है भाई, एग्जाम दो, अगर आपका एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है कर पाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करने की कोशिश कीजिए सब बच्चे। तो यहाँ पर इसने लिखा है ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। ए अगर अपनी क्षमता की 60% क्षमता से काम करे और बी 40% क्षमता से काम करे तो 8 दिन में समाप्त होता है। देखिए
बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब ठीक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर ए 60% से ए की एफिशिएंसी हम लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम लोग ए ही मान लेते हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ए की एफिशिएंसी अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप लोग यहाँ पर ए ही मान लीजिए, ये लो। और बी अपनी क्षमता की 40% क्षमता से काम करे, 40% एफिशिएंसी से अगर काम करे तो काम जो है वो 8 दिन में कंप्लीट होता है। तो जैसे आप लोग इनटू करोगे 8 से तो अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? आगे इसने लिखा है यदि ए अपनी एफिशिएंसी की 70% से काम करे, ए अगर 70% से काम करे और बी जो है वो 20% से अगर काम करे तो काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है कितने दिन में? तो आप कहोगे सर 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इनटू कर दोगे आप लोग 10 से, और ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। बताइए क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों को बराबर रख सकते हो। अमन जब उसको नहीं बोला है तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। अगर वो कहता कि सी पूरी क्षमता से काम कर रहा है तो सी को लेते। सी के बारे में नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही काम कर रहे होंगे। जैसा बोल रहा है बोलता जा रहा है वैसे करते चलिए। जीरो से अपने पास जीरो कट जाएगा, यहाँ से सभी जगह से जीरो अपने पास कट गया है। 2 से कट गया 4 बार और 2 से कट गया 5 बार। मुझे बताओ इधर भी एलसीएम 10 आ गया, इधर भी एलसीएम 10 आ गया, तो 10 से 10 अपने पास कट जाएगा। एलसीएम दोनों तरफ से अपने पास कट जाएगा तो यहाँ से कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 24A होगा। ये कितना होगा? 16B होगा। ये अपने पास कितना होगा? 35A होगा। और ये अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 10B होगा। ये लीजिए, तो ये अगर उधर जाएगा, ए अगर उधर जाएगा तो मुझे बताओ कि 11A अपने पास बच गया है क्या? और ये अगर इधर आएगा तो अपने पास कितना बच गया? 6B बच गया है। तो बताओ A अपॉन बी बराबर क्या? अपने पास यहाँ पर A अपॉन बी बराबर क्या 6/11 हो गया है क्या? ये लीजिए, ए और बी का जो रेशियो आ गया है वो 6/11 आ गया है। अब आप लोग यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क चाहे ए और बी का मान यहाँ पुट कर दो, चाहे ए और बी का मान उधर पुट कर दो, उससे टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। ए का मान 6 है तो 6 का अपने पास 60%, और बी का मान अपने पास 11 है तो 11 का अपने पास 40%। और ये जो काम कंप्लीट हो रहा है ये 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 36 और 44 कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 80 बट्टे अपने पास 10। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है जीरो से जीरो काट के, तो टोटल वर्क अपने पास 64 आ गया है। कुल कार्य जो है वो अपने पास 64 आ गया है। और ए बी सी मिलकर इस काम को अगर 3 दिन में फिनिश कर रहे हो तो मुझे बताइए 64 में अगर 3 का भाग दोगे, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 64 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या ये तीनों की एफिशिएंसी ए बी और सी, क्या तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। जहां पर ए की कितनी है? 6 है, बी की कितनी है? 11 है, तो सी की एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो 64/3 ये उधर जाकर माइनस होगा, तो 64/3 में से आप लोग 17 माइनस करोगे तो क्या सी का मान 13/3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 13/3 आ जाएगा। अगर सी अकेले को काम करना पड़े तो सी की एफिशिएंसी तो पता करनी थी। टोटल वर्क तो है 64 यहाँ से, और यहाँ पर ये जो अपने पास टोटल वर्क सर अंकुर कह रहा है सर इक्वल क्यों कर रहे हैं? अंकुर भाई शुरुआत से यही तो करते आ रहे हैं हम लोग, दो जगह से टोटल वर्क निकाल लेते हैं और दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। दो जगह से टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, इधर से भी टोटल वर्क निकाल लिया, इधर से भी टोटल वर्क निकाल लिया, तो वो तो बहुत बार किया हमने, पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं ये। तो डिवाइड किससे कर दोगे? तो 13/3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये तो 13 से कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? नन ऑफ दीज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, अपने आप क्वेश्चंस आपसे सोल्व होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कोशिश तो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी मुझसे पहले। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और देखिए आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ रहे हैं अब। और बहुत सारे बच्चों ने तो मुझसे पहले से ही सोल्व कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करो।
बॉब अकेले एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और एलेक्स उसी काम को बॉब से डबल और काम को अपने पास ये लीजिए। 3 लोग हैं, एलेक्स है, बॉब है और कोल है। एलेक्स उसी काम को बॉब से दुगुना और कोल से 3 गुना तेज है। एलेक्स जो है वो इससे तो डबल है और कोल से 3 गुना है। मुझे बताइए ये अगर 1 है तो एलेक्स होगा 3, और ये अगर बॉब से डबल है तो इसका दोगुना अगर ये है तो बॉब की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या 3/2 होगी क्या? और 2 से गुना कर दोगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, और ये 2 से गुना कर दोगे सभी जगह तो 2। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कहीं कोई गलती नहीं हो गई हो। एलेक्स उसी काम को करने में बॉब से डबल, एलेक्स जो है वो बॉब से डबल बिल्कुल डबल है, और कोल से 3 गुना बिल्कुल कोल से 3 गुना है। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर बिल्कुल अजरुद्दीन सही कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग चाहिएगा हमें, चीजें मतलब एकदम वैसे के वैसे नहीं लिखी हुई। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, मैंने एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अब हम लोग जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है, और उसमें आपका बेसिक क्लियर करवाने के लिए कुछ मैं बड़े क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ताकि जब भी अपने पास यहाँ पर जो भी ऑल्टरनेट वाली कंडीशन अगर कभी भी आ जाए तो आप लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन में नहीं फंसो। तो प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे, थोड़े लेंदी क्वेश्चन कर लोगे, तो वो छोटे वाले फिर आसान लगने शुरू हो जाएंगे। यहाँ देखिए इसने कहा कि मान लीजिए एलेक्स और बॉब पहले दिन जो काम कर रहे हैं वो एलेक्स और बॉब काम कर रहे हैं। बॉब और कोल दूसरे दिन, बॉब और कोल दूसरे दिन, और तीसरे दिन कोल और एलेक्स तीसरे दिन काम करते हैं। कोल और जो एलेक्स हैं वो तीसरे दिन काम करते हैं, और फिर तीनों इसी तरीके से काम चलता हुआ चलता रहता है। एलेक्स बॉब चौथे दिन, और इसी प्रकार से काम चलता रहता है। तो बताओ एलेक्स द्वारा काम किए गए कुल दिनों की संख्या क्या है? एक तो ये पूछ लेता है कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, एक तो हम लोगों से ये पूछ लेता है कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, तो अपने पास यहाँ पर टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ तो वो हम लोग पूछ रहे हैं। दूसरा, अब की बार टोटल वर्क तो आपको देखना ही है, ये पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। तो मुझे बताओ पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप कहोगे सर 9। दूसरे दिन कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप कहोगे सर 5। और तीसरे दिन कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप कहोगे सर 8 पेड़ लगाएंगे। तो मुझे बताइए 14 और 8, क्या अपने पास टोटल हुए कितने? बॉब अकेला इस काम को 40 दिन में, बॉब जो है वो इस काम को 14 डेज में फिनिश कर सकता है। तो बॉब एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है, तो आप कहोगे सर 6। बॉब जो है 3, 6 नहीं 3, बॉब 3 मटके फोड़ रहा है, तो 40 को 3 से गुना करोगे तो टोटल वक्त तो क्या 120 मटके फोड़ने हैं क्या, या 120 पेड़ लगाने हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 9 और 8 17 और 5 22, 22 जो पेड़ लग जाएंगे वो अपने पास बताइए कितने दिन में लग जाएंगे, तो आप कहोगे सर 22 पेड़ 3 दिन में लग जाएंगे। ये लो, हमें किसके नजदीक पहुंचना है? क्या ऑल्टरनेट वाली कंडीशन आपको याद है क्या? हमें किसके नजदीक पहुंचना है, तो आप कहोगे सर 120 के नजदीक पहुंचना है। तो 22 को गुना किससे करोगे, तो 22 को गुना करोगे 5 से, 5 से गुना करोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से 22 को 5 से गुना किया तो 22 गुना 5 110, और 5 गुना 3 कितना हुआ, 15 दिन अपने पास हुआ। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब कौन कौन काम करने आएगा, तो आप कहोगे एलेक्स और बॉब काम करने आएगा सर। अब तो एलेक्स और बॉब काम करने आएगा, कितने पेड़ लगाएगा, अपने हिस्से के वो पेड़ लगा देगा एक दिन में। कितने पेड़ लगा दिए, एलेक्स और बॉब ने काम करने आए, एलेक्स और बॉब काम करने आ रहे हैं, और कितने पेड़ लगाएंगे, 110 पेड़ लग चुके हैं 15 दिन में। तो मुझे बताइए क्या 9 पेड़ एक दिन में लगा देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लगा देंगे। अब पेड़ बचा कितना, एक, और काम करने कौन कौन आएगा, बोब और कोल आएगा। वो एक दिन में 3 पेड़ तो 1/3। तो टोटल अगर पूछता तो अपने पास आंसर जो होता वो अपने पास 16 से 1/3 आंसर हो जाता। ये लो, जो आज तक हम लोग करते हुए आए हैं, जो हम लोग आज तक करते हुए आए हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? इस प्रकार से। लेकिन इसने टोटल नहीं पूछा, इसने कहा हम लोगों को कि बताइए अलेक्स ने कितने दिन काम किया होगा। तो ये 3 दिन का जो साइकिल है, इसमें अलेक्स ने क्या 2 दिन काम किया है क्या? प्रत्येक 3 दिन में, यहां तक के जो क्वेश्चन है ना, ये 16 से 1/3 दिन, ये तो क्वेश्चन आज तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इसमें बस पूछ अलग लिया है, फिर वो वही बच्चा कर पाता है जिसके बेसिक्स क्लियर हैं, सही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, जिसने रटने की कोशिश नहीं की। कॉन्सेप्ट अपने अगर स्ट्रांग है तो फिर आपको यहाँ पर रटना नहीं पड़ेगा, चीजें आप लोग खुद समझ पाओगे। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास है, इसने क्या अपने पास यहाँ पर 1/5 होगा ना, वो 1/5 है।
16 से 1/5। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको आप लोग समझना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं 3 दिन में एलेक्स ने 2 दिन काम किया है, तो मुझे बताइए जो 5 बार साइकिल 3-3 दिन, इसका मतलब क्या होता है? 5 से गुना जो कर रहे हैं उस चीज का मतलब ये होता है कि अपने पास यहां पर क्या प्रत्येक 3-3 दिन के अंतराल पर क्या 3 पैर बने हो, 5 पैर बने होंगे क्या? 3 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार, मुझे बताइए क्या टोटल 5 पैर बने होंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 3 दिन में अगर 2 बार, अगर एक साइकिल में अपने पास एलेक्स ने 2 दिन काम किया है, एक साइकिल में 2 दिन काम अगर किया है, तो बताइए ऐसी 5 साइकिल जो होंगी उसमें क्या वो 10 दिन काम कर चुका होगा क्या? एलेक्स का काम अगर देखो, मैं ओनली एलेक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या उसने 3 दिन में 3 दिन का जो साइकिल अपने पास है उसमें से वो 2 दिन काम कर रहा है। इसका मतलब ऐसी 5 साइकिल जो होंगी 3-3 दिन की 5 साइकिल, उसमें से क्या उसने 10 दिन काम किया होगा क्या? और एक दिन यहां पर बाद में एलेक्स और काम कर रहा है, तो एक दिन बाद में और काम करा, अगले दिन तो फिर बॉब ने और कोल ने काम किया है, तो क्या मुझे बताइए 11 दिन आ जाएगा क्या? आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन जिसमें आपका दिमाग खुलता है क्या? अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? अगर किसी बच्चे को, अब हर टाइप का बच्चा 1 या 2% बच्चा बच जाता है, तो उसके लिए मैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन देखता हूं चीजों को, तो उसके लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका क्या बताता हूं? मैं उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये बताता हूं कि यहां पर ये 15 दिन की साइकिल आप लिखो एक बार। ये जो 15 दिन है, 16 दिन है, पहले दिन ए और बी, फिर बी और सी, फिर अपने पास ए और सी, फिर से वापस यही साइकिल रिपीट होगी। ऐसी जो साइकिल है वो 5 बार रिपीट होगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और आगे 16वें दिन तो काम करेगा ही करेगा। तो यहां पर भी एलेक्स ने 2 दिन काम किया है, यहां पर भी 2 दिन, यहां पर भी 2 दिन, यहां पर भी 2 दिन, और यहां पर भी 2 दिन, तो 10 दिन तो अपने पास ये आ गया, और एक अपने पास और आ गया है, ये अपने पास आ जाएगा। एलसीएम से होगा नहीं सुनील वो क्वेश्चन, इसलिए नहीं लिया भाई एलसीएम हमने। वो वाला जो क्वेश्चन है वो एलसीएम से होगा नहीं, इसलिए हमने एलसीएम नहीं लिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। पढ़ो, और जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं। यदि किसी को अवकाश नहीं लिया होता तो व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में कार्य पूरा करते। व्यक्तिगत रूप का मतलब इंडिविजुअली। ए भी 30 दिन में काम कंप्लीट करता और बी भी 30 दिन में काम कंप्लीट करता, अगर उन्होंने वहां पर छुट्टी नहीं ली होती तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये लीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 30। ये कितना पेड़ लगाएगा? 1। और ये कितना पेड़ लगाएगा? 1। बिल्कुल ठीक है। ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन ए हर 4 दिन में से 4 दिन के बाद एक छुट्टी, और बी 5 दिन के बाद एक छुट्टी लेता है। तो आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अगर वो 4 दिन में एक छुट्टी ले रहा है तो 4 दिन में से एक छुट्टी ले रहा है 5 दिन में से, तो आप कहोगे सर ए जो है वो 5 दिन में से एक छुट्टी ले रहा है, तो इसका मतलब 5 दिन में वो पेड़ कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 4 पेड़ लगाएगा। और जो बी है वो 6 दिन में से एक छुट्टी ले रहा है, तो 6 दिन में वो बताइए पेड़ कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5 पेड़ लगाएगा। 6 दिन में एक छुट्टी ले ली तो क्या वो 5 पेड़ लगा देगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 में से एक दिन छुट्टी ले रहा है तो पेड़ लगाएगा 5 में से 4, और 6 दिन में से एक दिन छुट्टी ले रहा है तो 6 में से एक दिन छुट्टी ले रहा है तो पेड़ कितने लगाएगा? 5। तो दोनों का टाइम बराबर बराबर कर लो। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों का टाइम बराबर बराबर कर लो कि ये 6 दिन में कितने पेड़ लगाएगा। तो 4 दिन काम किया
ध्यान से समझना। पहले तो हम लोग एल से आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कोई बहुत बड़े नहीं है। 1 अगस्त से काम शुरू हुआ है और अपने पास 19, 18 यानी 16-17 दिन का ही अगर अपने पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी 6 दिन का काम देख लेंगे। ए का 6 दिन का काम देखिए, तो बताइए ए का 4 दिन काम किया, ध्यान से सुनना, 1 दिन छुट्टी ली, फिर छठे दिन बताओ छुट्टी लेगा या काम करेगा, तो आप कहोगे सर काम करेगा। वो 4 दिन के बाद छुट्टी लेता है, ऐसे लिखा हुआ है, हर 4 दिन कार्य करने के बाद। तो इसका मतलब ए जो है वो 6 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर ए जो है वो 6 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 6 दिन में वो 5 पेड़ लगा देगा। और बी जो है वो भी 6 दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, तो आप कहोगे सर 6 दिन में 5 पेड़ लगा रहा है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो मुझे बताइए क्या 10 पेड़ अपने पास, 5 और 5 10 पेड़ क्या 6 दिन में लग जाएंगे? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या ये चीज आपको याद है क्या कि एक शर्ट सूखती है 5 मिनट में? बचपन में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता होगा। एक शर्ट या एक रुमाल अगर अपने पास एक हंकी जो है वो 5 मिनट में अगर सूखती है, तो 10 हंकी कितनी देर में या 10 शर्ट कितनी देर में? तो आप तुरंत बोलते थे 50। एक शर्ट 5 मिनट में अगर सूखती है तो 10 शर्ट कितनी देर में सूखेंगी? तो आप बोलते थे 50 मिनट में। फिर बोलते थे 7 सुखा दी जाए, तो क्या 5 मिनट में ही नहीं सूख जाएंगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पर अपने पास 6 दिन और 6 दिन, तो 10 दिन में अपने पास कितने पेड़ लगा, 10 पेड़, 5 और 5 काम तो जुड़ जाता है 10 शर्ट, लेकिन टाइम सेम रहता है और हमें लगाने हैं 30 पेड़। तो गुना करेंगे 3 से इधर भी और गुना करेंगे 3 से इधर भी, इसका मतलब 30 पेड़ क्या अपने पास 18 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 1 अगस्त को काम शुरू हुआ और 18 अगस्त को क्या कंप्लीट हो जाएगा क्या? 1 अगस्त से शुरू होके 18 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो 18 अगस्त को ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर बड़ा हो, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन अगर बड़ा हो तो इस क्वेश्चन का करने का जो सही तरीका होता है वो अपने पास होता है, हम लोग एलसीएम लेंगे। यहां पर ये जो क्वेश्चन होगा, अगर मान लो ये तो 18 दिन ही अपने पास आ गया, ये तो 18 दिन, 15 दिन, 16 दिन ही है। अगर यहां पर सर मान लो काम होता 300, बड़ा क्वेश्चन अगर होता, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग यहां पर अपने पास एलसीएम लेंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों छुट्टियां साथ लेंगे। तो वो कौन सा दिन होगा, इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये 5 दिन में अगर 4 काम कर रहा है तो 5 और 6 का एलसीएम देकर दोनों का 30 दिन का काम देखेंगे, याद रखना। दोनों का 30 दिन का काम देखेंगे। ये चीज आप लोग, अबे कह रहा है सर 19 को होगा ना, एक को तो काम कर ही लिया है। हाँ एक को काम कर लिया तो उसके बाद 18, एक को काम कर लिया उसको इंक्लूड करते हुए 18 दिन है, यहाँ टोटल 18 दिन है। मान लो एक को काम शुरू किया और एक दिन आपको लगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना 2 को जाके कंप्लीट हुआ। एक को काम शुरू किया और एक ही दिन लगा, तो एक को ही कंप्लीट हो गया शाम को काम। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, गजेंद्र मैं रिपीट कर देता हूं भैया आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले एक चीज सुनना, अगर यहां पर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता तो इस टाइप से करने के बजाय हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये 5 दिन और 6 दिन, इसके 5 दिन में अपने पास 4 पेड़ हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा अपने पास होगा यहाँ पर 4 काम है और इसका 6 दिन का 5 काम है। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों छुट्टियां साथ लेंगे और वो होता है इन दोनों का एलसीएम, 30वें दिन। तो इसका 5 दिन का काम ये है, तो इसके भी 30 दिन का काम बताओ। तो आप कहोगे सर 6 से गुना कर दो 30 बनाने के लिए, तो 6 से गुना कर दोगे तो 30 दिन में 24 दिन ही काम करेगा। और ये 30 दिन में कितने दिन काम करेगा, 25 दिन काम करेगा। तो फिर मुझे बताइए क्या इन दोनों को तो जुड़ जाएगा, क्या अपने पास 49 जो पेड़ हैं क्या वो 30 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल 30 दिन में लग जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन को हम लोग इसके बाद आगे जैसे 300 हो, 400 हो, 500 हो, तो इसके साथ हम लोग सोल्व करेंगे, याद रखना। अगर 300, 400 और 500 अगर होता तो पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्योंकि 30वां दिन ऐसा होगा जिसमें दोनों लोग साथ छुट्टियां लेंगे, याद रखना। तो एलसीएम से हम लोग करते हैं। बाकी छोटी संख्या दिखाई दे 8 है, 10 है, 30 से छोटी अगर कभी भी संख्या दिखाई दे, क्योंकि उसमें दोनों की छुट्टियां साथ तो आएंगी नहीं, तो 30 से छोटा अगर कभी भी आपको दिखाई दे रहा है तो हमेशा आप लोग ऐसे कर लेना। एक बार रिपीट करता हूं कुछ लोगों के लिए, ये जो अपने पास है 5, जो अपने पास पहला जो व्यक्ति है वो 5 दिन में एक छुट्टी ले रहा है, तो 4 दिन काम करेगा, तो एक दिन में अगर एक पेड़ लगा रहा है, ये रहा,
30 और 30 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक दिन में अगर एक पेड़ लगा रहा है तो बताइए 4 दिन में 5 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? एक छुट्टी ले ली 4 पेड़। ये 6 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर ये 6 दिन में 5 पेड़ लगाएगा, क्योंकि एक दिन तो उसने छुट्टी ले ली। तो दोनों का टाइम बराबर करो, ऐसे मैं जोड़ दूं अगर इनको 9, मान लो 9 जोड़ दिया तो इसका तो 5 दिन का काम है, इसका 6 दिन का काम है, फिर टाइम तो बराबर है ही नहीं। टाइम तो बराबर अपने पास होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसने पेड़ लगा दिए, इसके भी 6 पेड़ लगा दो। वापस रिपीट कर रहा हूं भाई, इसके भी 6 पेड़ लगा दो, यानी इसको भी 6 दिन काम करवा दो, तो अगले दिन ये काम करेगा। तो 6 दिन में इसके पेड़ कितने होंगे? 5, और इसके तो 6 दिन में पहले से ही 5 पेड़ हैं, तो टाइम बराबर बराबर हो गया। तो 10 पेड़ 6 दिन में लगाने अपने पास 30, तो गुना कर देंगे 3 से, तो 18 दिन। एक को अगर शुरू किया है तो 18 दिन। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर ये वाला क्वेश्चन। चलिए मैं नेक्स्ट फाइल जो है उसको आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको हम लोग सोल्व करते हैं फिर। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए टाइप नंबर 7 का। पी, क्यू और आर एक अपने पास एक साथ टाइप करते हुए 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। मुझे एक बात बताइए, 4 घंटे में अगर 216 पेज अगर टाइप कर रहे हैं तो 216 को गुना करोगे अगर 4 से, तो क्या अपने पास टोटल 54 पेज होंगे? बताइए समझ पाए हो क्या आप लोग? और 54 कौन से का सम 54 आ रहा है? तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ सर इसी का सम 54 आ रहा है। ये अपने पास आंसर हो गया, ये लीजिए। बाकी हम तो क्वेश्चन पूरा सोल्व करेंगे, बाकी अपने पास यहाँ पर ऐसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ये P है, Q है, R है, 216 पेज 4 घंटे में, तो 1 घंटे में 54, और 54 कौन से का सम अपने पास है? तो A का सम अपने पास 54 है। ये लो बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास, लेकिन यहां तो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा ना है जब एग्जाम में हम लोग क्वेश्चंस करें तो उस टाइम अपने पास यहां से अपने पास एक ही ऑप्शन मिले। दो ऑप्शन भी मिल सकते हैं जिनका सम 54 हो, लेकिन एक ऑप्शन अगर मिले तो आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में आर क्यू से उतने पेज ज्यादा टाइप करता है जितना क्यू पी से ज्यादा टाइप करता है। तो 3 लोग हैं, पी, क्यू और आर। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, आर किसी काम को अगर 5 घंटे में कंप्लीट कर रहा है और ये पी जो है वो 7 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो क्या अपने पास टाइम का रेशियो दोनों का ये है? तो क्या एफिशिएंसी का रेशियो बताइए 5:7 होगा? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और कभी भी ऐसी लैंग्वेज अगर आप लोग दे दो, ऐसी लैंग्वेज अगर आपके सामने लिखी हुई हो जिसमें अपने पास यहाँ पर ये जो है इससे उतना ही अधिक है जितना इससे कम है, तो आप खुद दिमाग लगाकर एक बार बताइए कि इसका मान क्या आएगा। तो आप कहोगे सर इसमें इनके बीच का मान अगर आए तो ये अपने पास इतना ही अधिक है तो एक अधिक होगा, जितना क्यों इससे कम है तो एक अपने पास कम होगा। बताओ ठीक है क्या? यहाँ यही लाइन समझने वाली है। जैसे मान लो पी क्यू आर है, ये पेज टाइप करता है 3 और ये पेज टाइप करता है 7, ये इससे उतना ही अधिक है जितना आर से कम है।
Q जो है इससे उतना ही अधिक है जितना R से कम है, तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास बीच में 5 आएगा क्या? 2 अधिक होगा और 2 अपने पास कम होगा, तो मिडिल वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर कभी नहीं समझ पाओ, कोई बड़ी वैल्यू आ जाए और अगर नहीं समझ पाओ कि बीच में क्या आएगा, तो आप लोग इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया करो। ये लो, जब भी इतना ही अधिक इतना ही कम ऐसी लैंग्वेज आए, जैसे मान लो सर ऐसी लिख दिया ये 3 पेज टाइप करता है और ये 999, अब मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ ये उतना ही अधिक है जितना इससे कम है, तो मैं तो क्यू का सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो नहीं सोच पा रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करोगे तो 1002 और 1002 में आप लोग डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये 501 आ जाएगा। ये लीजिए, तो यहाँ पर 6 कहाँ से आए, ये अगर बात कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो 5 को और 7 को ऐड करके डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा। बताओ 5, 6 और 7 कैसे लिख लिया मैंने, क्या समझ पाए हो क्या? और इसके बाद तो हम लोगों को कुछ करना है ही नहीं, इस 54 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ यही तो काम है। 54 टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 18 और पहला पी कितने टाइप करेगा, तो इसके लिए तो गुना कर दो 5 से। रेशियो आपके पास आ गया है, 1 घंटे का काम आपके पास है, तो टोटल के नीचे टोटल और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू पूछी गई है 54 अपॉन 18 और गुना किससे कर देंगे आप लोग 6 से, और आर के लिए 54 अपॉन 18 और गुना किससे कर दोगे आप लोग 7 से। ये लीजिए, तो 18 से कट गया 3 बार, तो ये तो पेज आ गया 15, ये अपने पास आ गया 18 और ये आ गया 21। ये लो, पूरा मैंने यहाँ पर बेसिक से सोल्व कर दिया है, बताओ ठीक है क्या? बहुत है भाई वैभव शर्मा, इनको करो तो सही, इनको करके एक पेपर देकर देखो इनको, लेकिन करो 4-5 बार, आप सिर्फ पूछते रहते हो भाई। इनको 4 से 5 बार करो फाइल, फिर आपको पता लगेगा कि ये एनएफ नहीं ज्यादा और हैं, एक्स्ट्रा और हैं। आप तो रेलवे की छोड़िए, एसएससी का भी पेपर दोगे तो वो भी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आसान। रेलवे का तो जिस भी बच्चे ने पेपर दिया होगा लगभग बच्चे पूरे में से पूरे क्वेश्चन करते हैं भाई। 54 कहाँ से आए योगेश, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप शानदार क्वेश्चन पूछते हो योगेश भाई, एकदम एक्स्ट्रा हटके क्वेश्चन पूछते हो, मतलब आप बढ़िया क्वेश्चन पूछते हो भाई, क्रिएटिव क्वेश्चंस, वो नहीं होता क्रिएटिव काम करता है ये बंदा, उस टाइप के क्वेश्चन आप पूछते हो, शानदार क्वेश्चंस होते हैं। ये हजारों करोड़ों सालों में 1 बार 2 बार ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मेरी क्लास में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 5-7 टीचर्स का जीवन जब खत्म होता है तब जाके इस टाइप के क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं भाई। यहाँ पर 4 घंटे में 216 पेज वो टाइप अगर कर रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, 4 घंटे में 216 पेज अगर टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में क्या 216 बट्टे अपने पास 4, तो 1 आवर का काम क्या 54 ही होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 4 घंटे का काम, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ा करो 2-3 बार, तो उससे क्या है कि आपके ऐसे क्रिएटिव मस्त शानदार जो क्वेश्चंस हैं वो बनने थोड़े से कम हो जाते हैं। 4 घंटे में 216 पेज, तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए तो क्या आप लोग भाग ही नहीं दोगे क्या? बताओ। बिल्कुल निकाल सकते हो सुनील भाई, डायरेक्ट निकाल लो, इनडायरेक्ट निकाल लो, बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाहो वैसे करो, आप कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2, चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। 18 की वैल्यू 54 दी हुई थी और फिर एक का मान 3, तो जिसका मान पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, चलिए करने की कोशिश कीजिए। वो तो सुनील आप ही कह रहे हो भाई कि सर डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, तो मैंने कह दिया हाँ निकाल सकते हो, तो आप पता करो तो कैसे पता करते हैं उसको, थोड़ा पढ़ो 5-7 बार क्वेश्चन को, 5-10 बार पढ़िए क्वेश्चन को, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से में डायरेक्ट कौन से में इनडायरेक्ट।
तो यहाँ पर एक निश्चित कार्य को करने में बी तथा सी द्वारा अब इसको ध्यान से पढ़ना, लिए गए समय से 2.4 गुना समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी तथा सी से 2.4 टाइम, ये अगर एक है तो बताइए क्या 2.4 होगा क्या? पॉइंट हटाओगे तो यहां से 0, लेकिन ये टाइम का रेशियो याद रखना 12:5। टाइम का रेशियो अगर 12:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 5:12 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एफिशिएंसी का रेशियो 5:12 होगा। बोलो ठीक है क्या? इसके बाद आगे अपने पास कहा है, इसने ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए और बी मिलकर किसी काम को 27 दिन में, ए और बी मिलकर इस काम को 27 डेज में, और सी इस काम को 75 डेज में फिनिश कर सकते हो। तो यहां पर अपने पास पहला काम एलसीएम, अब एलसीएम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो प्राइम फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, 3 का सबसे बड़ी पावर तो अपने पास 3 है 27, और 5 के लिए हम लोग कितना लिखेंगे? तो आप कहोगे सर 25 लिखोगे। तो यहां पर इनकी एफिशिएंसी तो आ गई है 25, और मुझे बताओ 75 का अगर भाग दोगे तो 25 से 3 बार और 3 से 9 बार, ये लीजिए 9 आ गई है। अगर यहां पर रेशियो भी है, अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चले, देखिए सम तो अपने पास है 34 और रेशियो है 5:12, तो यानी कि 17 की वैल्यू अगर 34 है तो बताओ एक का मान क्या अपने पास 2 होगा, तो 5 का मान कितना हो गया 10, और 12 का मान कितना हो गया 24। क्या 10 और 24 बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये बात काफी बार बच्चे को नहीं समझ में आती, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, तीनों को अगर जोड़ दें तो वो अपने पास 25 और 9, योगेश भाई 25 और 9 जोड़ के 34 आया, याद रखिए। 25 और 9 जोड़ा हमने तो टोटल तो 34 आया है, और रेशियो है 5:12। तो क्या आप लोग रेशियो अगर 5:12 है तो क्या इसमें इसको डिवाइड कर सकते हो क्या? टोटल 34 है, 34 के नीचे टोटल के नीचे टोटल 17, और गुना कर दोगे 5 से तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए 10। और b प्लस सी जो है वो अपने पास यहाँ पर 34/17 इंटू कर देंगे 12 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 24। ये अपने पास 10 और 24 कैसे लिख लिया मैंने, क्या समझ पाए हो क्या? या तो आप लोग यहाँ से 34 है और ये 17 का मान 34 है, तो एक का मान 2, डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हो, डायरेक्ट सोच सकते हो। नहीं तो फिर आप लोग ऐसे पूरा लिखकर भी मैंने बता दिया है, क्योंकि अपने पास किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो मैंने पूरा लिख दिया है। अब मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे सर 10, और बी प्लस सी की कितनी है, तो आप कहोगे सर 24। जहां सी की कितनी है, सी की अगर अपने पास 9 है और टोटल अगर 24 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या 15 ही बची क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15 बची, और यही कहना चाह रहा हूं बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? तो 27 गुना 25, और डिवाइड किससे कर दोगे? 15 से, तो 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, 3 से कितनी बार कट रहा है 9 बार। तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 45 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? वापस रिपीट कर देता हूं मैं एक बार, ये अपने पास दिया हुआ है 2.4 टाइम, तो 5 और 12, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो गया 5:12। यहां पर ये जो अपने पास है 27 और 75 का एलसीएम ले लिया तो 34 है। 34 को 5:12 में बांटोगे तो 10 और 24, ए का 10 है, बी प्लस सी का 24, जहां सी का 9 है तो बी का 15 बचा, 15 से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए सभी लोग। इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से एक और वापस समझाता हूं, कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। बिल्कुल कर सकते हो सुनील भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो भाई। आंसर हो सकता है गलत हो जाए, बाकी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
एक काम को करने में बी को ए तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। बी को ए तथा सी की तुलना में, अब ध्यान से समझना, बी को ए तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, तो इसका टाइम अगर 1 है तो इसका टाइम अपने पास होगा 3। ये बात हुई टाइम की। तो बताओ यहां से एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा 1:3। साथ ही सी को काम करने में ए तथा बी से डबल टाइम, सी को इस काम को करने में ए तथा बी से डबल टाइम लग रहा है। ये अगर 1 हो तो ये कितना होगा? 2। टाइम का रेशियो अगर 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 1:2 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लोग कौन कौन है? ए है, सी है और बी है। इनकी तो टोटल एफिशिएंसी 4 है। यहाँ पर ए है, बी है और सी है, इनकी टोटल एफिशिएंसी 3 है। ये क्या मतलब हुआ? जब लोग भी चेंज, जैसे मान लो ए की जगह डी आ जाता तो चलो एफिशिएंसी चेंज होगी, हमें समझ में आता है। जब लोग सेम हुए तो क्या उनकी एफिशिएंसी सेम नहीं होनी चाहिए क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और दो चीजों को इक्वल बनाने का सबसे शानदार तरीका होता है, सीख लो। कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, कुछ को पहले से पता होगी। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो आज सीख लेना और आज के बाद कोशिश करना कि याद रखने की। ठीक है, मैं आज के बाद ऐसे ही करूंगा, आज सर ने सिखा दिया है। रेशियो में बात समझ में आ जाएगी कि क्यों करते हैं। ये बात पता होनी चाहिए कि इनका सम अगर 4 है तो उसका तो इधर ही इंटू कर दो। देखिए 4 और अपने पास 8, और इनका सम 3 है, उसका इधर ही इंटू कर दो। 3 और अपने पास 9। ऐसा करते ये भी देखिए 12 हो गया है और ये भी अपने पास 12 हो गया है। हाँ और ना बताओ क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को ये बात नहीं पता थी तो वो अब याद कर लो। अब करना तो पड़ेगा कभी ना कभी तो याद। किसी बच्चे को लगता ना सर मुझे तो याद नहीं था, तो अब कर लो। इसका इधर वाले का जब भी किसी चीज को इक्वल करना हो, लोग सेम हो, ए बी सी, तो इनके सम का इधर गुना कर दो और इनके सम का इधर गुना कर दो। ये लीजिए, तो यहां से टोटल हो गया अपने पास 12। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग की अगर बात करें तो ये अपने पास कितनी है? 3। सी की कितनी है? 4। तो मुझे एक बात बताइए, अब आप लोग यहाँ पर ए की एफिशिएंसी जो है वो 3 तरीके से सोच सकते हो। पहली, यहाँ पर अपने पास कितनी है? वो अपने पास 12 है, तो 4 और 3 7, तो ए की कितनी आ गई? 5। ऐसे भी सोच सकते हो। या अपने पास ये 9 किसकी है? तो आप कहोगे सर 9 जो है वो ए प्लस सी की है, जहां पर सी की एफिशिएंसी 4 है, टोटल 9 है और सी की अगर 4 है तो मुझे बताइए ए की एफिशिएंसी क्या 5 होगी क्या? ऐसे भी सोच सकते हो। ये भी आप लोग सोच सकते हैं कि अपने पास a प्लस बी की 8 है, जहां पर b की अगर 4 है तो क्या a की, अपने पास a प्लस बी की 8 है, b की अगर 3 है तो बताइए a की क्या 5 बची क्या? वहां से भी आप लोग सोच सकते हो। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर अगर 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं तो आगे का क्वेश्चन क्या अब आप लोग मटका फोड़ने वाले तरीके से लगा सकते हो क्या? बताइए भाई। आगे जो क्वेश्चन है उसमें क्या मटका फोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो क्या? तो आप कहोगे जरूर लगा सकते हैं सर। ये एक दिन में 12 मटके फोड़ रहे हैं और 10 दिन तक फोड़ते रहे तो 120। किसका पूछा है उसी का भाग दे दो। हमें तो ए का पूछा है, तो टोटल 120 मटके हैं। एक दिन में 5 मटके अगर वो फोड़ रहा है तो 24 डेज लग जाएंगे। बताइए आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्लियर हो पा रहा है क्या क्वेश्चन आपसे? और अब तो ये चीजें आपको, मटका फोड़ने वाला मेथड, एलसीएम, ये चीजें आपके दिमाग में भी होंगी। लेकिन इन फाइल्स को आप लोग बार बार करना। ये 15 फाइल हम लोग करेंगे टोटल, लेकिन जब 3-4 बार करोगे उसके बाद कोई भी बुक का, किसी के नोट्स का, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करना आपसे 100% खुद से होगा। और मैं तो कहूंगा कि आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं फिर। इनको अगर आपने 4 से 5 बार कर लिया तो फिर और चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम एंड वर्क को इन्हीं को करो, लेकिन 5 बार करो। एक ही बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा। 5 बुक्स को अगर एक एक बार पढ़ोगे तो हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
ए और बी किसी कार्य को अकेले अकेले दोनों के द्वारा मिलकर लिए गए समय से 24 घंटे और 6 घंटे अधिक लेते हैं। अब आप लोग इसको ध्यान से समझना, इसमें 5-7 मिनट हम लोग लगाते हैं कॉन्सेप्ट में। देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करवाऊंगा और क्वेश्चन कैसे बन सकता है उस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। मुझे बताइए, ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे, ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे, ए प्लस बी। तो क्या आपका आंसर 12 डेज था? हाँ और ना बताइए। क्या आपको याद है क्या कि जब हम लोगों ने टाइम एंड वर्क की शुरुआत की थी, आपको लग रहा होगा बहुत दिन हो गए टाइम एंड वर्क की शुरुआत किए हुए, जिस दिन हमने शुरुआत की थी उस दिन पहला क्वेश्चन यही किया था, बताओ याद है क्या? थोड़ी देर बाद मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था, अगर आपको याद हो तो। ए किसी काम को अगर अपने पास 20 डेज में कर रहा है और बताइए ए और बी मिलकर किसी काम को अगर 12 डेज में करें, तो बताओ यहाँ पर बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। ऐसा मैंने आप लोगों को बताना शुरू कर दिया था, अगर आप लोगों को पता हो तो। तीसरा, मैंने क्वेश्चन ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। ए किसी काम को अगर 20 दिन में फिनिश करे तो बी कितने दिन में फिनिश करेगा। जब मैं आपको मटका फोड़ने वाला मेथड पढ़ा रहा था तो इस टाइप के 4 क्वेश्चंस यहीं पर किए थे। मैं उस एक ही क्वेश्चन को बार बार करके घुमा रहा था, अगर याद है तो। आज वही क्वेश्चन घूम फिर कर वापिस आ गया है। अगर कभी भी ऐसा हो ए किसी काम को करने में, ध्यान से समझना, और बी इस काम को करने में ए प्लस बी से, ये तो 8 दिन अधिक ले रहा है, ये अपने पास 8 दिन अधिक ले रहा है, x प्लस 8 डेज लेगा, और ये 18 दिन अधिक ले रहा है, x प्लस 18 दिन लेगा। ये लीजिए, क्योंकि दोनों का जो टाइम है, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, ये जो दोनों का अपने पास टाइम है, मुझे एक बात बताइए, क्या x प्लस 8 और x प्लस 18, यहाँ पर ये जो 12 दिन था, 8 अगर ऐड करोगे तो एक 12 प्लस 8 और 18 ऐड करोगे तो अपने पास ये लो। लेकिन वहां पर एग्जाम में थोड़ा ना पता रहेगा कि वो क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, वहां तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा इस हिसाब से देगा ए प्लस बी जितने समय में काम करते हैं, तो ए अकेला जो है वो 8 दिन अधिक और बी अकेला 18 दिन अधिक। तो मुझे एक बात बताइए, क्या फर्स्ट डे मैंने समझाया था क्या कि जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उसका फॉर्मूला जो अपने पास होता है वो होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये उसका फॉर्मूला होता है। ये बात आप लोगों को पता होगी। जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से एक्स होता है ए का टाइम, तो अपने पास जैसे ही दो लोग मिलकर काम करेंगे तो एक्स होता है ए का टाइम। ऐसे नहीं कि ये रहा सर एक्स, एक्स होता है ए का टाइम और वाई होता है बी का टाइम। एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 18 और नीचे x प्लस वाई, एक्स का मान x का मतलब ये रहा और ये अपने पास ये रहा, और बराबर दोनों का मिलाकर टाइम आ जाएगा। और दोनों का मिलाकर टाइम कितने दिन होगा, तो आप कहोगे सर x डेज होगा। ये लीजिए, इसको अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास पहला तरीका, बेसिक तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है इसको ऑप्शन मेथड से करना। ऑप्शन कौन कौन से आएंगे, मान लो 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आप लोग? यहां पर अपने पास ए और किसी काम को अगर 10 दिन में, तो बताइए ए और बी मिलकर अगर 10 दिन में, ऑप्शन मेथड में मैं मानकर चल रहा हूं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तीनों तरीके जो हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों मेथड में आपको समझाता हूं। तो अगर अपने पास ए और बी का अगर एक्स डेज है तो ए अकेले का क्या 18 दिन होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और बी अकेले का कितने दिन होगा? तो 28 दिन होगा। क्या दोनों का मिलाकर वापस 10 तो आना चाहिए क्या? अगर दोनों का मिलाकर 10 आ गया तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और आगे ऑप्शन हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। अगर दोनों का मिलाकर 10 नहीं आया तो आगे वाले ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। तो यहां पर 18 गुना 28, 18 इंटू 28 अपॉन 46, तो ये तो 2 से कट रहा है 9 बार, 23 से तो कटेगा ही नहीं ना, 10 के बराबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता तो दूसरा चेक करेंगे। चलिए, अगर दोनों का 12 दिन है और ये अगर अपने पास 8 दिन अधिक ले रहा है, ये x का मान 12 है, 8 दिन अधिक ले रहा है, तो ये अपने पास कितना होगा 20।
और ये 18 दिन अधिक ले रहा है, तो 12 में 18 अगर जोड़ोगे तो ये कितने लेगा 30, तो 20 गुना 30 और 20 प्लस 30 कितना हुआ 50। जीरो से जीरो कट गया है, 5 से कट रहा है 6 बार और आंसर कितने दिन आ गया 12 डेज। ये अपने पास आंसर है, 12 दिन अपने पास आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। यहां से अपने पास दूसरा मेथड ऑप्शन से कर सकते हो, या इस क्वेश्चन को करने का जैसे कुछ बच्चों को पता भी है, या तो पहले पढ़े हुए होंगे या मेथड सीखा होगा उन्होंने, तो आपको याद भी होगा कि एक अगर 18 दिन अधिक ले और एक अगर अपने पास 8 दिन अधिक ले, तो ऐसे क्वेश्चन का तीसरा जो मेथड अपने पास होगा, 8 को और 18 को दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 8 अपने पास कितना हुआ 144, और 144 को अपने पास यहाँ पर रूट ले लीजिए, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 दिन आंसर आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताइए क्या तीनों मेथड इस तरीके से क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये जो फॉर्मूला है ये वही है जो इसका वन डे वर्क देख लो, और वन डे वर्क से करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में यही आना है। वो फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया है, बताओ ठीक है क्या? बहुत बढ़िया अभी भाई। ठीक है, तो मैंने तीनों मेथड आपको अच्छे से समझाया। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अगर कहूं कि ए और बी अकेले अकेले जितने दिनों में काम करते हैं, दोनों के मिलकर समय से 24 घंटे अधिक और 6 घंटे अधिक, यहां पर ए और बी, तो बताओ मैंने तो एक क्वेश्चन पकड़ा है, उसको तीनों तरीके से आपको करवा दिया है। ए 24 घंटे अधिक लेगा 24 आवर्स, ये लीजिए, और बी जो है वो 6 घंटे अधिक लेगा x+6, ये लीजिए। तो यहाँ पर बताओ आपने पास यहाँ पर डायरेक्ट तरीके से ही कर लो, 24 गुना 6 144 होगा, और 144 का इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या 12 डेज ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका आंसर भी 12 ही है। दोनों का आंसर यहाँ तो मैच हो गया गलती से, लेकिन गलती तो क्या है, ठीक है, दोनों का क्वेश्चन का आंसर 12 और 12 है। बताओ अब तो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे A and B alone can do a work in 24 hours more and 6 hours more respectively. यहाँ पर होना चाहिए then that of A and B together. Then in how much time they both, यहाँ पर होना चाहिए भाई A and B alone can do a work in 24 hours more and 6 hours more respectively than that of A and B together. ए और बी को मिलकर जो समय है वो अपने पास यहाँ पर साथ आना चाहिए। बताओ ठीक है क्या? जितना समय ए और बी साथ मिलकर करते हैं, टुगेदर वर्क अपने पास आना चाहिए। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे, इंग्लिश वाले बच्चे। नहीं नहीं आदित्य, ज्यादा मिस्टेक नहीं होती इंग्लिश में, कभी कभार हम लोग नहीं पढ़ पाते, उसी में एक आधी गलती तो ऐसे हो जाती है भाई। इतनी गलती भी नहीं है, देखो आपको पूरा मैंने तो कहा पिछले में पूरे में एक भी गलती नहीं थी। अब एक आधी कोई ऐसी गलती पढ़ते टाइम टाइपिंग एरर हो जाती है भाई, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ मैं तो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। होता क्या आदित्य, कुछ बच्चे मतलब ऐसा नेचर में ही होता है कि आप गलतियां ज्यादा दिखती हैं। कुछ बच्चों को बड़ी बड़ी गलतियां भी, उनको जैसे अगर चीजें देखा जाए तो उनको कि पिछली फाइल इतने फाइल सर एक एक क्वेश्चन, कुछ बच्चों को जो रियल में होती है वो चीज दिखती है, और कुछ को एक छोटी सी गलती नहीं करते, घर में भी अगर कोई गलती हो जाए, नमक भी अगर थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाए खाने में, तो पूरा ही मतलब ऐसे तूफान उठा देते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया है। तो ऐसे आप देखा होगा कि इतनी बड़ी टीम होती है, मेरे पास तो छोटी सी टीम है, हम लोग दो तीन लोग काम करते हैं ऑनलाइन के लिए, तो छोटी सी टीम है, फिर भी एसएससी के पास तो कितनी बड़ी टीम होती है, उससे ही गलती रह जाती है भाई।
तो मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या समझा रहा था, मैं आपको इस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, इतनी चीजें, लेकिन आपको एक गलती आते ही वो दिखते आदित्य भाई। तो आप हो जैसे, और जैसे एक सुनील भाई है, सुनील भाई एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मुझे आप एक बात ईमानदारी से बताना सुनील, कि आपने अभी तक कितने लोगों से मैथ्स पढ़ चुके हो? ईमानदारी से बताना कि कितने लोगों से, मुझसे तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन मेरे अलावा और कितने लोगों से आप मैथ्स पढ़ चुके हो सुनील भाई? अब सुनील देखो क्या लिख रहा है, सर मैंने भी गलती की थी मोहब्बत करके, आज तक भारी पड़ती है। सही बात में ये इस टाइप के बच्चे होते हैं जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, लेकिन ये कमेंट जो है ना वो इस टाइप का कर देते हैं माहौल बनाने के लिए कि अच्छा, अरे यार इसकी भी कोई फ्रेंड रही हुई है, इनका कोई मतलब, अगर किसी की फ्रेंड रही हुई है, किसी ने मोहब्बत की है, तो वो ऐसे आम ऐसे थोड़े ना कि उसको ऐसे लिखता फिरेगा। इन लोगों की तरफ, ये इस टाइप के बच्चे या लोग होते हैं, इनकी तरफ कोई नहीं देखता है, लेकिन इनको लगता है कमेंट्स में तो माहौल बनाया ही जा सकता है, वो खुद के दिमाग में ही रखते हैं भाई। नहीं, चलिए ध्यान से सुनिए, मैंने सुनील आपसे पूछा था कि बताइए, ईमानदारी से बताना कितने लोगों से आप पढ़ चुके हो भाई? यहां पर मुझे एक बात बताइए, बाकी लोग ध्यान से देखना। ना ना सुनील, आप झूठ बोल रहे हो, ऑफलाइन नहीं, आपने ऑनलाइन भी कम से कम 5-7 बैच तो जरूर ज्वाइन कर रखे होंगे, तो वो करने के लिए कि ये भी देख ही लेता हूँ, ये भी देख ही लेता हूँ, ये भी देख ही लेता हूँ। फिर आप मत, क्या बता रहा हूँ, देखिए मेरी उसमें कोई वो नहीं है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ सुनील भाई, आप जरूर देखो, आप बोलना चाहो कुछ भी बोल लो, लेकिन आपने कम से कम 3-4 बैचेज ले रखे हैं। अब हर टीचर का पढ़ाने का थोड़ा थोड़ा तरीका चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा वही चीज यही बताने का, यही क्वेश्चन करवाने का एक टीचर का अलग तरीका है, दूसरे का अलग तरीका है, और तीसरे का कोई आंसर सेम आना है। और एक, लेकिन आप एक ही कॉन्सेप्ट सीखिए कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन करूंगा। अगर आपने 3 जगह मैच कर लिया तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इतने कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसको उस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप एक से ही बार बार पढ़िए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो भाई। एक से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन एक से पढ़िए। 99% 95% कोर्स एक ही टीचर से करो, एक आधा चैप्टर कभी लगे कि यार ये देख लेता हूँ देख लो, नहीं तो पूरा जो कोर्स है वो एक से ही करो भाई। सर बैचेज ज्वाइन करे हैं, बट हाँ मुझे पता है ना आपने बैचेज ज्वाइन किए हैं। और सुनील भाई इतना भी मैं आपसे, देखिए क्योंकि मुझे 15 साल हो गए हैं, बच्चे के बातचीत करने के तरीके से मैं बता देता हूँ कि क्या है। ज्वाइन किए हैं सर, पढ़े आप ना ना, आपने मेरे से ज्वाइन करने के बाद भी कम से कम 2 टीचर का ज्वाइन कर लिया होगा। जैसे ही आपके साथ हो, कैसे कह रहा है, जैसे ही उनका, और मैं 99% श्योर हूं भाई, 1% में गलत भी हो सकता हूं मेरे भाई, लेकिन यहां पर है क्या कि जैसे ही किसी का अपने पास ऑफर आता है, ये लीजिए 500 रुपए में, आप सुनील भाई तुरंत ज्वाइन कर देते हो। और ये बात बताइए, क्या आपने मेरा बैच ज्वाइन करने के बाद भी 2 बैच और ज्वाइन नहीं किए हैं क्या? सही सही बताओ मुझे। पहले कर लो कोई बात नहीं, पहले कर लो, मेरे से पहले कर लिए होंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपने किया क्या है मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, मेरे से ज्वाइन करने के बाद भी 2 टीचर का और लिया है ऑफर आते ही आपने, ये कंफर्म मैं बता रहा हूं, 99% मैं सही बोल रहा हूं। देखिए ध्यान से समझना सभी लोग, तो ये ऑफर आते ही बैच नहीं लेते सुनील मेरे भाई। और हुआ पता है क्या है, आप मेरे पास आए, आपका मैं रियल कहानी बताता हूँ देखना, आप उसको 99.99% ही ठीक मानना। आप मेरे पास आए, मैंने किसी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया होगा आपको, आपको आ गया गुस्सा, आप पहुंचे कि ऑफर चल रहा था, ये खरीद डालता हूँ 499 में,
ऑफर के बाद आपको वहां पर जैसे ही पहुंचे तो यहाँ मेरी 5-7 क्लास ले चुके थे और फिर आपको लगा कि अरे यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। फिर आपको पता चला अरे यहाँ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहां पर 90-95% तो समझ में आ रहा था, यहाँ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वहां से 1-2 चैप्टर देखे और तुरंत आपको लगा यार वही ठीक है। कभी कभार रिप्लाई नहीं करता लेकिन ठीक वही है। आप वापिस वो यहाँ पर आ गए। ये आपके साथ पूरी की पूरी कहानी हुई है मेरे दोस्त। तो वो जो 1-2 चैप्टर पढ़ लिए हैं ना, वो अब आपके दिमाग को कंफ्यूज करते हैं कि इसमें बेसिक, इसमें एक्स मान लो सर। जब मैं डायरेक्ट तरीके से बताता हूं तब तो आप कहते हो सर इसमें एक्स मान लो। जब मैं उसको एक्स मान के बताता हूं तो आप कहते हो एलसीएम मान लो। जब उसमें एक्स मानता हूं तो कहते हो सर इसका बेसिक क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। आपके यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। देखिए, तो आपके सब मिक्स हो गया। मैं क्या कहना चाह रहा था, यहाँ पर कभी कभार अपने पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि ए किसी काम को करने में x+24, आज सैटरडे है तो लास्ट में थोड़ा सा सुनील को खींचना जरूरी था ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अपने पास यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बिना मतलब के करता ही रहता है सुनील। सुनील कह रहा है सर पढ़ता हाँ पढ़ते तो मेरे से ही हो, लेकिन आप पूरी कहानी के बाद वापस आए हो भाई सुनील भाई। ये मुझे भी पता है आप मेरे से ही पढ़ते हो, और आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे से ही पढ़ोगे, ये मुझे पता है अब। लेकिन पहले आप घूम फिर के आए हो और वो 1-2 चैप्टर आपको परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा कि सर ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मेरी किसी भी चैप्टर की 5 क्लास ले लीजिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा ही समझ में आएगा, बाकी किसी भी टीचर का समझ में आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले पूरा आपकी पूरी पिक्चर में क्लियर करवाता हूं, पहले पूरा बेसिक। मैं टाइम से नहीं डरता कि भाई तुरंत बैच खत्म किया जाए, चलो फिर से बैच खत्म करो, जल्दी करो। मैं पूरा कॉन्सेप्ट, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो 5 क्लास अगर ले ली ना मेरी किसी भी बच्चे ने, तो एक तो मैथ्स वो नहीं छोड़ेगा, फिर मैथ्स वो करेगा ही करेगा क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात, सिर्फ वो फिर मुझसे करेगा, याद रखना। तो काफी बार ऑफलाइन जब बैचेज शुरू नहीं होते ना, तो बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप पहले तो पढ़ा देते हो, फिर आदत लग जाती है, और फिर जो है ना हमें ये जो चीज आपका बैच अब जल्दी जल्दी शुरू नहीं हो रहा। पहले ऑफलाइन बच्चों की शिकायत रहती। तो सुनील भाई मुझे पता है मुझसे ही पढ़ोगे आप, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कीजिए, बिना मतलब के क्वेश्चन मत करो। जो मैं समझा रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करोगे तो आपका मैथ ज्यादा क्लियर होगा। ये एक दिन ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी, आज मैं फिर समझा रहा हूँ। आज सैटरडे है तो मुझे लगा लास्ट के 5-7 मिनट एक बच्चा है जिसको समझा दिया जाए तो क्या पता वो ट्रैक पर ही आ जाए। तो आप इसको कोशिश करो करने की, बिना मतलब कि बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हो आप, और आपके जो क्वेश्चन सही जेन्युइन क्वेश्चन हो ना उसका मैं रिप्लाई भी करूं, लेकिन आप बिना मतलब की चीजें ही पूछते रहते हो, बिना जिसका कोई मतलब सिर पैर ही नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन आप पूछते रहते हो भाई। तो आज लास्ट के 5-7 मिनट 10 मिनट मैंने बातचीत कर ली कि इस बच्चे को समझाया जाए, फिर भी मुझे लगता नहीं है कि आप थोड़ा सा समझोगे, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी टाइम खराब किया था सभी बच्चों का, और मेरा 10 मिनट खराब किए थे, लेकिन फिर आपके पास मतलब मुझे लग नहीं रहा है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर पीटीएम कैसी रही। पुनीत बढ़िया रहती है भाई पीटीएम, अपने को कोई प्रॉब्लम तो रहती है नहीं, बच्चा जितना पढ़े उतना ठीक है। ठीक है ना। ना कल क्लास नहीं होगी त्रिभुवन, परसों मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यहीं से मैं शुरुआत करूंगा, परसों इस क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ मंडे को। टेक केयर। और सुनील भाई पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अब आप वापस आए हो घूम फिर के, तो घूम फिर के वापस आए हो पूरा देख दाख कर पीएचडी करके, तो अब पूरा ध्यान रखो, पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ो। क्योंकि मैं जब तक पढ़ा रहा हूँ मेरे पास स्टूडेंट की कमी नहीं रहनी, क्योंकि मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरा सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ईमानदारी से काम करता हूं। और जब तक कोई बंदा ईमानदारी से काम करेगा स्टूडेंट की कभी उसके पास कमी नहीं रहती। स्टूडेंट्स को काफी बार प्रॉब्लम आती है कि यार कौन से टीचर से पढ़ें जो सही पढ़ाए, टाइम खराब नहीं करे। तो सुनील आप अपना पूरा टाइम खराब करके आए हो, पूरा चेक करके आए हो, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो भाई।